कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का विषय है कृष्ण नाम की महिमा। नाम संकीर्तन योग की महिमा अनंत है। इसी जप योग के माध्यम से परम योगी शुकदेव जी, सनक आदि सिद्धगण, भक्त शिरोमणि नारद मुनि, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, परम वैष्णव हनुमान जी, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, गणिका, गीध, केवट, भीलनी शबरी सभी ने ब्रह्मानंद के रस को चखा। अतः आज हम भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा के विषय में जानेंगे। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारान केशवम प्रति गच्छति। अर्थात जिस प्रकार आकाश से गिरने वाला वर्षा का प्रत्येक बूंद महासागर में समा जाता है, उसी प्रकार किसी भी देवता को की गई आराधना केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण तक पहुँच जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर स्वरूप हैं। उसी प्रकार कलयुग में श्री कृष्ण के नाम की महिमा का अनेक धर्मशास्त्रों में गुणगान किया गया है। जैसे एक शास्त्रवचन अनुसार कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्ष्यति प्रत्यहम नित्यं यज्ञायुतं पुण्यम तीर्थकोटि समुद्भवम कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति योजनः तस्य प्रीतिः कलौ नित्यं कृष्णस्योपरि वर्ध्यते। अर्थात जो जीवात्मा कलयुग में नित्य प्रति कृष्ण 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 करेगा, उसे प्रतिदिन सहस्रों यज्ञों और अनेक कोटि तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य कृष्ण 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 का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण से उसका निरंतर प्रेम बढ़ता रहता है। कृष्ण का नाम आनंद प्रदान करने वाला है। इसीलिए एक सुभाषित में कहा गया है, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति कृष्ण नाम सदा जपेत आनंदः परमानंदो वैकुंठम तस्य निश्चितम। अर्थात जो प्राणी सदा कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, उसको इस लोक में आनंद तथा परमानंद की अनुभूति के साथ ही वैकुंठ धाम की निश्चित प्राप्ति होती है। अब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का अर्थ जान लेते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अध्याय 110 में कृष्ण शब्द के अर्थ बताने वाले कुछ श्लोक इस प्रकार हैं। कृष्रुत्कृष्ट वचनो अणश्च सद्भक्ति वाचकः अश्चापि दातृवचनः कृष्णं तेन विदुर्बुधा कृषिश्च परमानंदे अणश्च तददास्य कर्मणि तयोर्दाता चयोदेवस्तेन कृष्णः प्रकीर्तितः कोटिजन्मार्जिते पापे कृषिक्लेशे च वर्तते भक्तानाम अणश्च निर्वाणे तेन कृष्णः प्रकीर्तितः। इन श्लोकों में कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति अनुसार भिन्न अर्थ एवं महत्व बताए गए हैं। जैसे प्रथम श्लोक के अनुसार कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति कृष जोड़ अण जोड़ अ से हुई है। यहाँ कृष का अर्थ है उत्कृष्ट, अण का अर्थ है उत्तम शक्ति और अ का अर्थ है देने वाला। अर्थात उत्कृष्ट भक्ति को जो देता है वही कृष्ण है। इसके पश्चात दूसरे श्लोक के अनुसार यदि कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति कृष जोड़ अण से हो तो उसमें कृष का अर्थ है परम आनंद एवं अण का अर्थ है दास्य कर्म या सेवा। इस प्रकार इस श्लोक के अनुसार कृष्ण का अर्थ है परम आनंद और सेवा का अवसर इन दोनों को देने वाले। इन्हीं श्लोकों में अंतिम श्लोक में कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति अनुसार अर्थ इस प्रकार है। कृष का अर्थ है कोटि जन्मों में अर्जित पापों का क्लेश और अण का अर्थ है उन सब पापों को दूर करने वाला।
अर्थात जो कोटि जन्मों में किया हुआ पापों को दूर करता है वह कृष्ण है। इसी शास्त्र में आगे के श्लोकों में कृष्ण के नाम के उच्चारण का फल बताया गया है, जो इस प्रकार है। नामना सहस्रम दिव्यानाम त्रिरावृत्या चैतफलम एकावृत्या तु कृष्णस्य तत्फलम लभते नरः कृष्ण नाम्नः परम नाम न भूतं न भविष्यति सर्वेभ्यश्च परम नाम कृष्णेति वैदिका विदुः कृष्ण कृष्णेति हे गोपी यस्तं स्मरति नित्यशः जलं भित्त्वा यथा पद्मं नरकादुद्धरेच्यसः कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः। अर्थात विष्णु के सहस्र नामों को 3 बार दोहराने से जो फल मिलता है वह फल कृष्ण नाम का एक बार उच्चारण करने से ही मिल जाता है। कृष्ण नाम से कोई बड़ा नाम न पूर्व में था न होगा। वैदिक विद्वान कहते हैं कि सभी नामों से बड़ा कृष्ण का नाम है। जिसके मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण किया जाता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। चैतन्य चरित्रामृत में कृष्ण तथा कृष्ण का नाम अभिन्न बताया गया है एवं उसके अनुसार कलयुग में तो स्वयं कृष्ण ही हरि नाम के रूप में अवतार लेते हैं एवं केवल हरि नाम से ही सारे जगत का उद्धार संभव है। इसीलिए उसमें कहा गया है, कौली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होइते सर्वजगत निस्तार। इसी तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण के एक श्लोक में किया गया है, जो इस प्रकार है। नामः चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वम नाम नामिनो। अर्थात हरिनाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। हरिनाम स्वयं रस स्वरूप कृष्ण ही है तथा चैतन्य स्वरूप है। कृष्ण नाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है। नामी अर्थात हरि तथा नाम में कोई भेद नहीं है। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। कलि संतरणों उपनिषद में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं विकराल कलिकाल के जाल में न फंस पाऊं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। अर्थात आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम जप करने मात्र से ही मनुष्य कली से तर जाता है। वर्तमान काल हिंदू राष्ट्र की स्थापना से पूर्व का काल है और इस काल में कृष्ण नाम की महिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य धर्म संस्थापना है एवं धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। अतः ख्रीस्ताब्द 2023 तक सभी हिंदू राष्ट्र प्रेमियों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जप कर ब्रह्मांड में कार्यरत कृष्ण तत्व का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उसके पश्चात राम राज्य की स्थापना हेतु भगवान श्री राम के नाम की अधिक आवश्यकता होने के कारण उनका नामस्मरण हमें करना होगा। कृष्ण भक्त सूरदास की कुछ पंक्तियों को उद्धृत कर, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है, आज का सत्संग समाप्त करूंगी। कृष्ण नाम रसना रटत सोई धन्य कली में, ताके पद पंकज के रेणु की बलि में, सोई सुकृत सोई पुनीत सोई कुलवंता, जाको निशा वासर रहे कृष्ण नाम चिंता, जोग यज्ञ तीरथ व्रत कृष्ण नाम माही, बिना कृष्ण नाम कली उद्धार और नाही, सब सुख को सार कृष्ण कबहु ना बिसारिए, कृष्ण नाम ले ले भवसागर को तारिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करते हैं। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। इस सत्संग को जो प्रथम बार सुन रहे हैं वे यदि इसी प्रकार प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से सत्संग सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और कहाँ रहते हैं यह बताकर चलभाष क्रमांक अर्थात मोबाइल क्रमांक 9717492523 में मुझे जागृत भव गुट में जोड़े यह संदेश लिखकर भेज सकते हैं, या
हमारी संस्था द्वारा प्रसारित प्रतिदिन का यह लघु श्रव्य सत्संग अर्थात ऑडियो सत्संग की ध्वनि चक्रिकाएँ अर्थात सीडी उपलब्ध हैं, जिसे मंगवाने हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक उपासना पीठ द्वारा आगामी हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु अनेक स्थानों पर धर्म जागृति सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप में से कोई धर्माभिमानी भी अपने क्षेत्र में धर्म सभाओं का आयोजन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अन्य माध्यमों से भी हमारी संस्था से जुड़कर राष्ट्र एवं धर्म कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने क्षेत्र में प्रवचन या मासिक सत्संग आयोजित करवा सकते हैं या धर्म प्रसार के साहित्यों को अंग्रेजी या अपनी प्रांतीय भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। आप अपने घर से ही संगणकीय अर्थात कंप्यूटर से संबंधित सेवा भी कर सकते हैं या हमारे दिल्ली आश्रम में आकर कुछ दिवस या पूर्ण समय साधना कर गुरु कृपा के पात्र बन सकते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।